जैसे ही शाम ढलती है, संसार प्रकाश की एक नई चादर ओढ़ लेता है। मंदिरों में एक एक कर दीप जलते हैं और अगरबत्ती की सुगंध हवा में एक अलौकिक शांति घोल देती है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। ये पर्व अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। ये समय है उस दिव्यता के स्मरण का जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। हम चौराहों पर दीप जलाते हैं और उत्सव मनाते हैं, मगर इस पर्व का असली केंद्र हमारे भीतर है। ये एक सूक्ष्म युद्ध है, हमारे अपने भय, क्रोध, लोभ और अहंकार के विरुद्ध। इन 9 दिनों की यात्रा एक मानचित्र की तरह है, जो हमें बाहरी शोर से दूर ले जाकर हमारे अपने भीतर सोई हुई चेतना को जगाने का मार्ग प्रशस्त करती है। पहले दिन हम माँ शैलपुत्री का आवाहन करते हैं। पर्वतराज की पुत्री के रूप में वे उस अडिग स्थिरता और शुद्धता का प्रतीक हैं, जिसके बिना कोई भी आध्यात्मिक यात्रा संभव नहीं है। दूसरे दिन साधना अधिक गहरी होती है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए कठिन अनुशासन और अटूट धैर्य की आवश्यकता होती है। चेतना का विस्तार रातों रात नहीं होता, इसके लिए एक मजबूत नींव और निरंतर साधना की भट्टी में तपना पड़ता है। तीसरे दिन साधना एक शक्तिशाली मोड़ लेती है। माँ चंद्र घंटा के रूप में चेतना भय को त्याग कर साहस धारण करती है, जिससे मन में वीरता का जन्म होता है। चौथे दिन हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलते हैं जिसने सृष्टि की रचना की। माँ कूष्मांडा की दिव्य मुस्कान ही वो आदि शक्ति है जो अंधकार को मिटाकर जीवन का संचार करती है। जब भय का स्थान साहस ले लेता है, तब हमारे भीतर वो रचनात्मक ऊर्जा फूट पड़ती है जो पूरी दुनिया को आलोकित करने की क्षमता रखती है। पांचवें दिन शक्ति का एक कोमल रूप सामने आता है। माँ स्कंद माता के रूप में देवी हमें बताती हैं कि सच्ची शक्ति वही है जो प्रेम से पोषण करे और करुणा से रक्षा करे। छठे दिन वही करुणा एक योद्धा का रूप लेती है। माँ कात्यायनी उस न्यायप्रिय संकल्प की प्रतीक हैं जो सत्य की स्थापना के लिए किसी भी बाधा को मिटाने का साहस रखती हैं। ये संतुलन ही धर्म का आधार है, एक ओर माँ की ममता और दूसरी ओर सत्य के लिए अडिग रहने वाला एक योद्धा का चरित्र। आध्यात्मिक परिपक्वता का अर्थ ही यही है, जीवन को प्रेम से सींचने की कोमलता और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की अटूट शक्ति। 7वां दिन सबसे कठिन आत्ममंथन का है। माँ कालरात्रि हमारे सूक्ष्म अहंकार और अज्ञान की जड़ों पर प्रहार करती हैं, ताकि पुरानी आदतों का पूर्ण विनाश हो सके। अहंकार की उस राख से ही निर्मलता का जन्म होता है। 8वें दिन तपस्या के बाद आत्मा उस परम शुद्धि को प्राप्त करती है, जिसे हम इस मासूम मुस्कान में देख सकते हैं। ये माँ महागौरी का आशीर्वाद है, एक ऐसी शांति जो संघर्ष के बाद अंतर्मन में ठहर जाती है। 9वां दिन इस यात्रा का शिखर है। माँ सिद्धिदात्री के रूप में साधना अब दिव्य ज्ञान और उस पूर्णता में बदल जाती है, जहाँ साधक और शक्ति एक हो जाते हैं। अहंकार की उस विनाशकारी अंधकार से गुजरे बिना इस परम प्रकाश और आंतरिक पूर्णता तक पहुँचना संभव नहीं है। जब भीतर की ये यात्रा पूरी होती है, तो वो मौन साधना बाहर एक सामूहिक आनंद में फूट पड़ती है। गरबा की ये लयबद्ध गति ब्रह्मांड के नृत्य का प्रतीक है। जिस तरह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह भक्त उस एक दिव्य प्रकाश के चारों ओर जीवन का उत्सव मनाते हैं। डांडिया लास की हर थाप उस आध्यात्मिक विजय की घोषणा है। यहाँ नृत्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि परमात्मा के प्रति व्यक्त किया गया एक उच्च ऊर्जा समर्पण है। महाआरती के इस क्षण में हजारों दिलों की धड़कन एक हो जाती है। जब ढोल की गूंज और अग्नि की लपटें आकाश को छूती हैं, तब सारा भेद मिट जाता है और केवल श्रद्धा शेष रहती है। ये सामूहिक उल्लास उस आंतरिक शांति का ही परिणाम है। जब भय और अहंकार पूरी तरह मिटते हैं, तो जीवन अपने आप में एक लयबद्ध उत्सव बन जाता है। इन 9 रूपों के माध्यम से शक्ति ने अपना हर रंग दिखाया है। वो कोमल भी है और अजेय भी। साधना की ये अग्नि भक्त की आत्मा को तपाकर कुंदन बना देती है। उत्सव की गूंज शांत होने के बाद ये यात्रा एक व्यक्तिगत सत्य पर आकर ठहरती है। जिस अजेय प्रकाश को हमने मंदिरों में ढूंढा, उसे इन 9 रातों ने हमारे ही भीतर प्रज्वलित कर दिया है। नवरात्रि आत्मा का एक गहरा और पावन जागरण।